डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या क्या लिमिटेशंस थी? फर्स्ट थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकेंड थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम इन दो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से ये वेव थ्योरी की लिमिटेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले हमें पता हो कि ब्लैक बॉडी क्या है। किसी ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन स्ट्राइक किए जाएं, उन सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लें और हीट कर दें तो उन सभी रेडिएशन को जो उसने एब्जॉर्ब कर रखे हैं एमिट कर दे, यानी कि परफेक्ट एब्जॉर्ब हो और परफेक्ट एमिटर हो, वो कहलाती है ब्लैक बॉडी। डिफाइन किया, द परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी, रेडिएशन से की बात है। अब ये जो ब्लैक बॉडी है, इसको हम हीट करेंगे तो ये रेडिएशन को एमिट करेगी, तो वही रेडिएशन क्या कहलाएंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। द रेडिएशंस emitted by a black body upon heating are called black body radiations। हमने एग्जांपल लिया, ये अपने पास एक आयरन मेटल का सैंपल है, ये हमने एक ब्लैक बॉडी कंसीडर की। हम इसको हीट करेंगे तो इसमें डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट होंगे। जिन रेडिएशन की मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कलर हमें दिखाई देगा, ये डिफरेंट रेडिएशंस हैं। तो जिन रेडिएशन की मैक्सिमम वेवलेंथ है वो हमें कलर विजिबल होगा। तो इनिशियली जब हम आयरन को हीट करते हैं तो कलर कैसा आएगा? रेड। और जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, एनर्जी इंक्रीज कर देंगे तो कलर फिर ऑरेंज हो जाएगा, यानी कि कलर चेंज होगा। तो हम रेड से वायलेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्लियर है कि एनर्जी चेंज करने से क्या चेंज हो रही है? फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एक ही बात है। तो हमने एनर्जी इंक्रीज करी तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया? इंक्रीज मींस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। अब बात करते हैं वेव थ्योरी की। वेव थ्योरी में फर्स्ट पोस्टुलेट था कि कोई भी सोर्स एनर्जी को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। अगर कंटिन्यूअस एमिशन है या एब्जॉर्प्शन है, इट मींस एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इंटेंसिटी या ब्राइटनेस क्या होती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होगी। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होगी, ऐसा वेव थ्योरी कहती है। तो ये दो चीजें हैं, एक प्रैक्टिकल है और एक अपने पास ही थ्योरेटिकल है। तो फैक्ट तो प्रैक्टिकल है, तो ये वेव थ्योरी की कमी है, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम ब्लैक बॉडी को, आयरन को हीट करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी के चेंज होने से कलर चेंज नहीं होता, कलर चेंज तभी होता है जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो। तो ये लिमिटेशन है किसकी? वेव थ्योरी की, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हीट करने से कलर में चेंज नहीं होना चाहिए था। प्रैक्टिकली क्या हुआ? कलर चेंज। तो ये हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया और ये बताया कि किस तरह से ये वेव थ्योरी की लिमिटेशन है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या टॉपिक है। ये अपने पास एक, मान लिया हमने मेटल है, इस मेटल के सरफेस पे हम लाइट स्ट्राइक करते हैं, लाइट की बीम स्ट्राइक करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसा हमने पहले पढ़ा। हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि लाइट की बीम स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि ये लाइट के स्ट्राइक करने से बाहर आए, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी को हमने स्टडी करने के लिए एक डिवाइस लिया है।
क्या डिवाइस है ये? इसमें एक ये एवैक्यूएटेड ट्यूब है, मतलब इसमें वैक्यूम है। इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड फिट कर रखे हैं, एक नेगेटिव से जोड़ रखा है, एक पॉजिटिव से। बीच में एमीटर है करंट चेक करने के लिए। यहां ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये मेटल ले रखे हमने। कोई भी जनरली हम मेटल वो लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। अब देखें क्या होगा, हमने इस पे ये लाइट की बीम स्ट्राइक की, ये इंसिडेंट लाइट है। अब क्या वाकई में इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, ये हमें इससे पता लग जाएगा। देखो यहां इसमें कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, यहां वैक्यूम है, लेकिन जब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी यहां स्ट्राइक की जाती है तो एमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गई, मतलब यहां से यहां कुछ फ्लो हुआ। तो क्लियर है कि मेटल के सरफेस पे लाइट की बीम स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से है, इसलिए उनको क्या नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। देखें क्या है ये? इट इज द फेनोमेना, ये प्रक्रिया है ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। कब? जब हम उस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करें। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये सब शायद क्लियर है कि इनको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों नाम दिया? फोटो मीन्स लाइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लाइट के स्ट्राइक होने से आए हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें आगे हमने बताया था मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान दें, यहां जो हम लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। इलेक्ट्रॉन बाहर तभी आएंगे, उनका एमिशन या उनका एजेक्शन तभी होगा जब ये लाइट है इसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया गया है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें हमने डिफरेंट रिजल्ट ऑब्जर्व किए। क्या रिजल्ट ऑब्जर्व किए? पहला रिजल्ट था द इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नोट किसको रिप्रेजेंट करता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमें पता है कि ये लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ये हमने रिजल्ट ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। सेकंड ऑब्जर्वेशन थी द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी आपस में डिपेंड। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उनकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लाइट में क्या है? रेडिएशंस कह दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह दें, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां से हमने क्या बताया कि जितनी इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन सी लाइट की? जो हमने स्ट्राइक की है, इन रेडिएशंस की जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और तीसरी ऑब्जर्वेशन थी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे किसके? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन।
जितनी इस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ये 3 हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए, ये 3 प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी। अब हम अप्लाई करते हैं वेव थ्योरी। वेव थ्योरी कहती है कि एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? इंटेंसिटी पे। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। इट मीन्स हम मेटल के सरफेस पे किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक कर दें, हर केस में इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ध्यान दें, 2 अपोजिट चीजें हैं। एक तो प्रैक्टिकली हमने अभी ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको हमने नाम दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते, इलेक्ट्रॉन का एमिशन या एजेक्शन नहीं होता। ये प्रैक्टिकल है। वेव थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम किसी मेटल के सरफेस पे किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक कर दें तो सभी केस में इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइट अगर वेव है, हम यहाँ पर वेव थ्योरी में लाइट के नेचर को वेव नेचर मान रहे हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव कंसीडर किया है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव माने तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और फोर्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर तभी आएगा जब इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी जाए जिससे ये न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स है उसको ब्रेक कर ले और फिर बाहर आ जाए। और ये पॉसिबल कब होगा? जब ये जो रेडिएशंस हैं ये पार्टिकल की तरह बिहेव करें। अगर ये वेव है, ध्यान दें, अगर ये लाइट, जैसा कि अब तक हम मानते हैं ये लाइट वेव है, लाइट को वेव मानेंगे तो वेव इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकती, और जब तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो ये वेव थ्योरी की ड्रॉबैक है, हम लाइट को वेव मान के ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि लाइट स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो ये आज हमने 2 कंसेप्ट डिस्कस किए और बताया कि ये किस तरह से वेव थ्योरी की ड्रॉबैक्स है। अब ये हुआ क्यों, ये हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।